स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भाजपा का सढौरा विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन सढौरा के एक पूजा पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा मौजूद रहे। इस सम्मेलन में तीनों मंडलों साढौरा, सरस्वती नगर एवं बिलासपुर के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस सम्मेलन को पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह द्वारा संबोधित किया। साथ ही संबोधन राजेश सप्रा, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे घनश्याम दास अरोड़ा विधायक यमुनानगर द्वारा किया गया। आइए सम्मेलन में चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 9 वर्ष को हमने सेवा के रूप में अपनाते हुए 31 मई से लेकर 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 6 मोर्चे हैं, उन 6 मोर्चों का एक संयुक्त सम्मेलन भी हो रहा है। उसी कड़ी में पहले तीनों विधानसभाओं के हमारे जिले में एक संयुक्त सम्मेलन हो चुके थे। आज सढौरा विधानसभा का संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन हुआ है, जिसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आगामी 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हर कार्यकर्ता हर घर का दरवाजा खटखटाकर माननीय मोदी जी की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो एमएलए साहब, क्या कुछ कहना? विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी तैयारी है? 100%, 100% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन तैयार मिलेगा और हम किसी भी परिस्थिति का सामना करके आगामी चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास लगेगी। मतलब बिल्कुल 100%। चलिए, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन बारे अभी आपने जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सप्रा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के विचार सुने। तो आइए अब सम्मेलन में चलते हैं, जहां पर पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, घनश्याम दास अरोड़ा एमएलए यमुनानगर एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा द्वारा संबोधित किया गया। और साथ ही सम्मेलन के अंत में सभी द्वारा नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री की मन की आवाज़ भी वहां पर सुनी गई। कार्यक्रम वहां पर लाइव देखा गया। तो आइए चलते हैं पूजा पैलेस में आयोजित भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में और सुनते हैं। क्या भाई धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, क्योंकि आज ये मोर्चों का सम्मेलन है हमारे, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से ये जो संख्या यहाँ पर पहुँची है, इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की टीम है सारी। मेरा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आए हुए हमारे जो जितने भी जिला 15 के 15 हमारे जो मोर्चे हैं, इनके अध्यक्ष का फूल माला पहना कर यहाँ पर स्वागत करें। आदरणीय भाजपा के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में मंडलों के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही अन्य पार्टियों को अलविदा कहकर अनेकों सरपंच, पंच भाजपा में शामिल हुए और मुख्य अतिथि घनश्याम दास अरोड़ा व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने सभी को माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन किया, पार्टी में स्वागत किया। पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन गोयल जी हमारे बीच में मौजूद से निवेदन है कि मंच पर आ जाएं, इधर उधर ना भटके, ना देखें। गोयल साहब
बिलासपुर मंडल के सभी मोर्चों के अध्यक्ष से निवेदन है कि वो भी इलाके के अनेकों गांवों के सरपंच पंच जो है भाजपा में शामिल हुए, उन सबको माल्यार्पण करके उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है। वाली ये पार्टी जिसका दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है, आज इस विधानसभा में हमारे बीच में जो भी इस परिवार में शामिल हुए हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंच के माध्यम से सभी हमारे नेताओं के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी का मान सम्मान होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित ये पार्टी निश्चित रूप से विश्व के लिए एक अजूबा बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सदस्य इस स्वागत है, अभिनंदन है। हमने बिलासपुर और सढौरा में अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी नियुक्त किए थे। बिलासपुर से हमारे महिलावाड़ी के सरपंच साहब हैं और यहाँ पर श्री गुरविंदर सिंह जी चहल जी, व्यवस्थावान से निवेदन है कि पीछे कुर्सियाँ खाली। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है माननीय मोदी जी की नेतृत्व में, उनके 9 वर्ष पूरे होने पर हमने एक महा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम 31 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का ये कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पूरे देश भर में हर घर तक जाकर संपर्क करना है। इसी कड़ी में हमने बड़े बड़े व्यापारी सम्मेलन किए, ये संयुक्त मोर्चा सम्मेलन किए। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सभी सम्माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने हमारे 9 वर्ष की उपलब्धियों को प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर गए। हम बुद्धिजीवी सम्मेलन हम कर रहे हैं, आगे लगातार लोगों के बीच में रहकर हम उनके साथ जनसंपर्क कर अपनी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको लेकर जाने आने वाले हैं। आज का जो मोर्चे का कार्यक्रम है, हर मोर्चे को हमने एक एक जिम्मेवारी अलग अलग ढंग से दी हुई है। हमारा युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा का काम हमारे युवा साथियों के साथ संपर्क करना, नव मतदाता के साथ संपर्क करना, नव मतदाता को 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और जो कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले हुए उनकी जानकारी देना, क्योंकि जो 2024 में मतदाता वोट करने वाला है वो उस समय 18 से 20 वर्ष उसकी उम्र होगी, वो पहली बार देश के लिए मतदान करेगा। तो 2024 में जो मतदान करेगा उसने होश कब संभाला? उसने होश संभाला 2012 के बाद, जब उसकी उम्र 10 से 12 साल हुई। तो उस समय जो कांग्रेस के घोटाले हुए उसने वो घोटाले नहीं देखे। अगर उसने वो सत्ता देखी, राज देखा, तो वो 10 साल का माननीय मोदी जी का राज देखा। आज का जो मिशन है, मोदी जी के जो 9 साल के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें घर घर जाकर अपने जितने भी वोटर हैं सभी के घर घर जाकर सबको मोदी जी के पूरे 9 साल के कार्य का वर्णन बताना है कि हमारे देश की शान, विदेशों में सबसे ज़्यादा जो पहचान भारत की बनी है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण बनी है, और जो हमारा सर ऊंचा हुआ है वो भी उन्हीं के कारण हुआ है। तो हम सभी को बहुत गर्व है कि आने वाली जो चुनाव 2024 है उसमें भी हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हूँ, यही कहता हूँ और हमारे
जो आज के मुख्य अतिथि है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। अब मैं कहूँगा बीजेपी जिंदाबाद। आपने मुट्ठियां बंद करके हाथ उठा के 2 बार बोलने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और आप सब ने अब 5 बार ताली अपने लिए बजानी है, जिनके बजानी है 5 बार। 1 2 3 4 5। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में माननीय ने एक कार्यक्रम दिया। कार्यक्रम की श्रृंखला 30 मई को शुरू हुई थी। मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के 9 वर्ष पूरे किए तो सारे देश में एक महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चले और प्रत्येक कार्यकर्ता की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहे, इस प्रकार की व्यवस्था इस महासंपर्क अभियान के माध्यम से की गई। अनेक कार्यक्रमों के चलते चलते सभी मोर्चों को एक कार्यक्रम दिया कि वो अपने अपने विधानसभा में सभी 6 मोर्चे मिलकर एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन करेंगे। मोर्चों का महत्व हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आधी दुनिया महिलाओं की है। महिला मोर्चा के माध्यम से आधी दुनिया को जोड़ने का काम करना ये महिला मोर्चा के जिम्मे लगाया और आज स्थान स्थान पर बड़ी अच्छी संख्या में महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्रियां बनकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार कर रही हैं। इसी तरह युवा मोर्चा युवाओं को अपने साथ जोड़े, क्योंकि कोई भी नेतृत्व जो होता है समय के साथ वो आगे बढ़ता हुआ जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसकी क्षमता, शारीरिक क्षमता कुछ कम होती है। पीछे की टीम तैयार रहे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता काम करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपने राजनीतिक ज्ञान का विकास करे और समाज में अपना स्थान बनाए। इसलिए युवा मोर्चा की टीम हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखती है और वो टीम समय आने पर बड़े से बड़ा दायित्व निभाने में चूकती नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा हैं, जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए काम किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा को स्थापित किया और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग हमारे विरोधियों द्वारा पहले दिन से ये दुष्प्रचार किया जाता था कि भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला नाम था, ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं। और ये दुष्प्रचार इतना ज़्यादा किया गया प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, कि एक खाई खड़ी हो गई। उस खाई को पाटने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक बहुत दूर के गांव के एक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखी कि मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं, पशु चिकित्सालय नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं। जब वो चिट्ठी मोदी जी को मिली तो उन्होंने उस गांव के डीएम को ये संदेश दिया कि उस व्यक्ति को लेकर मेरे पास आइए। वो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति बहुत डर गया जब डीएम गया, ना जाने अब मुख्यमंत्री जी मुझे क्या सजा देंगे, प्रताड़ित करेंगे, मुझे डांटेंगे। जब डीएम सरकारी गाड़ी में लेकर उसको माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के पास पहुंचा तो बैठकर बात करने के बाद जो उसने चिट्ठी में लिखा था वही दोहराया। मुख्यमंत्री जी ने उसी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति के सामने डीएम को यह निर्देश दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले अर्थात मार्च तक
वहाँ प्राथमिक विद्यालय बनना चाहिए, चिकित्सालय बनना चाहिए, पीने के पानी के लिए वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल बनना चाहिए। और 6 महीने बाद मैं स्वयं आऊँगा, उन सारे जो काम होंगे उनका उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए, और लोकार्पण करेगा यही अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जिसने मुझे चिट्ठी लिखकर जागृत किया, संदेश दिया कि मेरा गांव इतना पिछड़ा हुआ है। और मेरे मित्रों, माननीय मातृशक्ति, 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहां जाते हैं और उस अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति के उसका उद्घाटन करवाते हैं। तो बताइए, कहाँ हम अल्पसंख्यक वर्ग के विरोधी हैं? परंतु विरोधियों के दुष्प्रचार के कारण एक ऐसी व्यवस्था बनी, तो उसको पाटने के लिए हम अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से समाज के प्रत्येक अल्पसंख्यक व्यक्ति को, चाहे वो मोहम्मदन है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो क्रिश्चियन है या अन्य कोई वर्ग है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कि मोदी जी से पहले 10 साल का कांग्रेस का राज रहा, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री थे, नित नए घोटाले होते थे। कभी घोटाला हुआ 2G का, कभी घोटाला हुआ कोयले का, और कभी अन्य घोटाले हुए जिसकी राशि लाखों करोड़ रुपया थी। ये बताना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि उस समय देश का मान सम्मान सारी दुनिया में शून्य पर आ गया था। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू समाप्त हो गई। आपको ये बताना है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जनधन खाते की शुरुआत की। 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाते खुले, जीरो बैलेंस से खुले। हमारे विपक्षी आलोचना करते थे कि जीरो बैलेंस से खाता खोलने का क्या लाभ, परंतु मोदी जी के दिमाग में, मस्तिष्क में राजीव गांधी की वो बात घूम रही थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं, मिलने वाले लाभार्थी को मात्र 15 पैसे मिलते हैं। ये बात उन्होंने धरातल पर 100 रुपए का 100 रुपए मिले, इसके लिए जनधन खाते की शुरुआत की। और जितने भी लाभार्थियों को वो बात बताई गई, केंद्र ने जो पैसा भेजा, प्रदेश ने जो पैसा भेजा, वो पूरे का पूरा लाभार्थी को मिला। ये आपने जनता को बताना है। यहाँ की महिलाएं जैसे कि इशरत नदी, इशरत एक ग्रेजुएट है, और इन्होंने मेरी सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू, उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री होती है। बाहर ना जाए, ऐसा के लिए जल पानी की व्यवस्था वो लेकर जाए, यहीं बैठे बैठे मिल जाएगी। मशीन के बाद 2 दर्जन से ज़्यादा होता है, और वहाँ की 200 लीटर से ज़्यादा दूध एक और बात आदि दूसरी भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मदद की वजह से ही आज 12 में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन पूरा 12 में एक नई श्री क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज़्यादा डेयरी यूनिट लगी है। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेंस जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दूसरे टूर्नामेंट में जूनियर शूटिंग वर्ग, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20%
चैंपियनशिप भी की। इससे भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत